हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्लास है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि क्वेश्चन। तो आज हम ये क्लास में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन, ये होता है दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपका पहला होता है येस नो टाइप क्वेश्चन और सेकेंड में होता है WH टाइप क्वेश्चन। येस नो टाइप एंड WH टाइप। ठीक है, तो पहले येस नो टाइप क्या होता है ये जानेंगे, उसके बाद WH टाइप क्या होता है वो जानेंगे। येस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब हम कोई भी प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब अगर हमको येस में मिल जाएगा या नो में मिल जाएगा, ठीक है, और उसके लिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, तो जान लो वो येस नो टाइप क्वेश्चन है। मतलब जवाब अगर हम येस और नो में दे सकते हैं तो वो हो गया येस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है ना, ये WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, और भी बहुत सारे हैं जैसे हुइच, हाउ, हुज, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसको हम लोग WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि येस नो टाइम में क्या होता था, जब हमको आंसर देना होता था येस और नो में दे देते थे। लेकिन इसमें हम लोग येस नो में नहीं देने से नहीं होगा आंसर। जैसे कि अगर हमको कोई पूछेगा कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आप बोलोगे क्या येस, नो, ऐसे बोलोगे आंसर मिलेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर कोई आपको पूछा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो आपको बोलना पड़ेगा कि कौन से जगह आप जा रहे हो। सपोज आप स्कूल जा रहे हो, देन आप बोलो कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आप मार्केट जा रहे हो देन आप बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो उसको WH क्वेश्चन में क्या होता है ना, जवाब जो होता है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो होता है वो देना पड़ता है ना। ऐसे येस और नो में नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैसे वाला सेंटेंस, वैसे वाला क्वेश्चन को हम ये WH टाइप क्वेश्चन कहेंगे और वो WH से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो हम देखें कि येस नो टाइप क्वेश्चन, आज हम येस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं और किस प्रकार के होते हैं वो सब जानेंगे, है ना। तो येस नो टाइप क्वेश्चन में तो हम तो जाने कि येस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना, जवाब हमको येस और नो में मिल जाता है ना। तो ये बनता कैसे है, अगर हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लिखें सी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, सी इज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या ना, वो स्कूल जा रही है। तो अगर हम येस नो टाइप क्वेश्चन हम पूछेंगे कि मतलब ई सेंटेंस को लेके हम येस नो टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम बोलेंगे इज सी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है क्या। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ना, इज सी गोइंग टू स्कूल, इज सी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है क्या। तो अगर जा रही होगी तो हम क्या बोलेंगे, येस बोलेंगे। अगर नहीं जा रही होगी तो क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। ठीक है, तो येस और नो में जवाब मिल जा रहा है, तो ये येस नो टाइप क्वेश्चन हुआ, है ना। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, यही वाला जो स्टेटमेंट सेंटेंस है इसी में से ही हम इसको पहले एक क्वेश्चन बनाए फॉर्मेशन के। इज सी गोइंग टू स्कूल कैसे बनाए, देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीज में ही आपको काम करना होगा। मतलब वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना होगा और सब्जेक्ट को उसके बाद लाना होगा, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए ना, जो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले ले आए, इज सी गोइंग टू स्कूल, उसके बाद ये वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब जैसे था वैसे ही रहेगा, और उसके बाद जो सेंटेंस का जो अदर पार्ट है उसको हम लिख दिए और लास्ट में एक तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। ठीक है, इज सी गोइंग टू स्कूल, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको भी अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर होता है उसका, पहले तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा,
उसके बाद आपका अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब रहेगा और उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम बोले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब अगर रहेगा तो अगर कोई कोई सेंटेंस में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब के हिसाब से काम करता है, जैसे कि हम बोलेंगे सी इज ए टीचर, अगर लिखे सी इज ए टीचर, ठीक है, सी इज ए टीचर। अगर इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन है, यही है, इसी को ही पहले ले आएंगे, इज सी, तो मेन वर्ब तो यहाँ नहीं है, मेन वर्ब कौन है, वही इज है, इज के हिसाब से मेन वर्ब वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में यूज हुआ, तो उसको हम पहले ले आए, इज सी ए टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना होगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अभी और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। वही स्टेटमेंट को ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इसको अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हम पहले लिख लेंगे, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ आ गया, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस में आप देख लोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना और उसके बाद जो भी सेंटेंस का जो पार्ट है उसको लास्ट तक लिख देना और क्वेश्चन मार्क दे देना। ये हो गया आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका। लेकिन आप देखोगे सेंटेंस जो होता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दोनों सेंटेंस में आपका तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। जैसे हम लिखें ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, और सिंपल पास्ट में अगर हम लिखेंगे ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये दोनों केस में क्या होता है, हम डू या तो डॉज और ये प्रेजेंट में और डिड ये पास्ट में, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम डू और डॉज यूज करते हैं और पास्ट में हम डिड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ और थोड़ा जाने। इसका क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं, जो पहला वाला जो सेंटेंस है हम यहाँ लिखे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, इसको अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ हम लगाएंगे डॉज, यहाँ वर्ब को देखिए आपको पता चल जाएगा, हम क्या लगाएंगे, डॉज लगाएंगे, डॉज ही गो टू स्कूल एवरी डे, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप देखो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या लगाए, डॉज लगाए, इसका मतलब सब्जेक्ट को आपको देखना है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि सिंगुलर और थर्ड पर्सन है या प्लूरल है। ठीक है, अगर सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा तो आपको वहाँ डॉज लगाना होगा, नहीं तो हम डू लगा सकते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो हम यहाँ डॉज लगाए, डॉज ही गो टू स्कूल, और जो मेन वर्ब जो होता है वो आपका प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। इसमें वर्ब जो है मेन वर्ब वही जो था पहले वैसे नहीं लिख सकते, उसको हम प्रेजेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में, तो डज ही गो टू स्कूल एवरी डे और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हम लिखे दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, इसको अगर हम क्वेश्चन करेंगे, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, दे प्ले क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डू, डू दे प्ले क्रिकेट,
इसमें तो सब्जेक्ट आपका मेन फॉर्म में था ही पहले से, तो हम इसी वही उसी को वैसे ही लिख दिए कि डू दे प्ले क्रिकेट और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको देखना होगा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डॉज का यूज करना है ना। उसके बाद डीड, अगर सिंपल पास्ट सेंटेंस है जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ये सिंपल पास्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, पास्ट फॉर्म में वो स्कूल गए है ना। तो इसको हम क्वेश्चन करेंगे डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो टू स्कूल, इसमें वही डिड हम लगाए। उसके बाद जो मेन वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म में है, पास्ट वाला फॉर्म है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा, डिड ही गो टू स्कूल देन क्वेश्चन मार्क, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, कुछ भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका जो पास्ट में, पास्ट वाला क्वेश्चन इसमें डिड आपको लगा देना हर जगह, आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसमें आपको डिड लगा देना। डिड ही गो टू स्कूल, डिड आई प्ले क्रिकेट, अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, मैं क्रिकेट खेला क्या, डिड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाए, डिड आई प्ले क्रिकेट, है ना। तो ये स्लो टाइप क्वेश्चन बनाने में, ये तो हम जो स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन बनाए, लेकिन खुद कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, खुद कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये हम लोग को आना चाहिए, है ना। तो उसको जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन आपको बार बार खुद फॉर्मेशन करना होगा। जैसे आप कुछ क्वेश्चन अपने आप को पूछोगे, am I a teacher like this, है ना, am I going to school, are they my friends, is he a good boy, ऐसे अपने आप खुद आप क्वेश्चन सब बनाओगे, येस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका कि जवाब आप खुद येस और नो में दे सकते हो, है ना। ऐसे करने में क्या होता है ना, ऐसे तो नहीं है कि ना कि जहाँ हर जगह स्टेटमेंट रहेगा और उसी को देख के आप क्वेश्चन बनाओगे। आपका जो कम्युनिकेशन में, स्पीच में जब बात करोगे लोगों से, तो आप थोड़ी ना ऐसे कुछ रहेगा स्टेटमेंट उसको क्वेश्चन बनाओगे, आप तो खुद क्वेश्चन पूछोगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका डुप्लीकेट क्वेश्चन भी आएगा, येस नो टाइप क्वेश्चन में भी क्वेश्चन भी आएगा आपका जो कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो कन्वर्सेशन के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब क्वेश्चन अपने आप बनाना है और खुद प्रैक्टिस करना है। जैसे कि बार बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ पाओगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो ये था आपका येस नो टाइप क्वेश्चन, और उसको कैसे हम बनाते हैं, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, ये हम लोग जाने। और स्पेशली चीज़ जो है इसमें आपको देखना होगा वही सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, इसमें आपको डू, डज और डिड यूज करना है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। और एक तो चीज़ जो बोले कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो मिलेंगे और एक क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।